चूँकि आप शिवहर के हैं, शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा में आपका घर भी है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप तरियानी छपरा का शहीद स्मारक है, जिसके बारे में भी आप शहीद स्मारक बना वहाँ पे, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उस घटना के संदर्भ में थोड़ा बताएं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा घटना घटित हुआ था 30 अगस्त 1942 को। साथ साथ स्मारक का विकास और कैसे हो, उसका सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसके संदर्भ में भी बताएं। ठीक है। ये जो तरियानी छपरा में जो घटना हुई थी, वो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में ये नारा दिया भारतीयों के लिए, करो या मरो, डू एंड डाई। और अंग्रेज़ों को बोला, क्विट इंडिया, आप चले जाओ छोड़ के, भारत छोड़ दो। और इनसे कहा कि ये भाई आखिरी मौका है, लड़ो। तो वो वहाँ महात्मा गांधी की अपील पूरे देश में फैली। वो बयार देश के इस कोने में भी आई, शिवहर में भी आई, तरियानी में भी गई। कुछ लोगों ने 10-11 तारीख के आसपास, नौजवान उस समय 18, 19, 17 साल के नौजवान जो है 10-15 इकट्ठे हो गए और जा कर के उन्होंने बेलसंड, एक सीतामढ़ी जिला में एक अनुमंडल है, उस समय भी वहाँ थाना, रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह थे, अंग्रेज़ों की कोठी भी थी। तो उन्होंने जा कर के बेलसंड के रजिस्ट्री ऑफिस में भी, थाने में भी और कोठी पर भी तोड़फोड़, प्रदर्शन, विद्रोह किया और जा कर के रजिस्ट्री ऑफिस पर तिरंगा फहरा दिया। तो ये बड़ी घटना हो गई कि एक साथ दिन में 3-3 चीज़ें हो गई। और बेलसंड क्योंकि अंग्रेज़ों की कोठी भी थी यहाँ पर, तो तब ये मुजफ्फरपुर ज़िला का ही हिस्सा था पूरा। तो मुजफ्फरपुर में फिर ये बात जब वहाँ फैली तो कहा कि नहीं नहीं, इसको तो रोकना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। समय लिया गया, तैयारी की गई, जानकारी ली गई कि कौन कौन लोग थे, मुखबिर भेजे गए। और इधर ये था कि तरियानी छपरा गढ़ था स्वराजियों का, हर दिन प्रभात फेरियाँ निकला करती थी, योजनाएं बनती थी। उससे पहले हमारे एक ग्रामवासी जो है, एक आंदोलन में ही उनको सीतामढ़ी के आगे कहीं पकड़ा और उनको जो है झूठा मुकदमा लगा करके कि सरकारी खजाना लूटा है, आनन फानन में सज़ा भी सुना दी, बक्सर जेल में बंद कर दिया, 7 साल की सज़ा सुना दी। और वो जो है बक्सर जेल में अनशन करते हुए शहीद हो गए 32वें दिन। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कब तक, और गांधी जी ने कह दिया था करो या मरो। इस बार रह गए तो अंग्रेज जाएगा नहीं। तो तरियानी छपरा और आसपास के गांवों के लोगों ने मिल करके ये तय किया कि अब अंग्रेज़ों को अपने इधर घुसने नहीं देना है। इसी बीच में खबर आई कि 30 तारीख को ही खबर आई सुबह सुबह कि भाई वो बख्तरबंद गाड़ी और वो सारी चीज़ें जो है बेलसंड पहुंच चुकी है और किसी वक्त इधर की तरफ मूव करेगा। 3 बजे, 3-4 बजे के आसपास जब बाज़ार, लोकल हाट का टाइम होता है, उस समय जो है उधर से बहुत हाहाकार हुआ लोगों का। उस पार से नदी के उस तरफ से लोगों ने हाहाकार किया, बागमती के दूसरे किनारे से, ये जा रहा है, उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। बस नौजवान लोग मिल करके 100-50 जो भी उस समय आगे आगे थे, उन लोगों ने जा करके लकड़ी का एक पुल था उसको तोड़ दिया कि रहेगा नहीं तो आएंगे कैसे। वो तो आधे घंटे में अपना लोहा हुआ जोड़ जाड़ के आ गए। और इधर से सब वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो, ये सब कहते रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग पीछे चले जाओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। इन्होंने कहा कि चला देंगे, चला दो। और इधर हवाई फायर क्या करता है, सीधा मारो। पहली ही गोली जयमंगल सिंह को लग गई, सुंदर राम को लग गई। धाएँ 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 मतलब डी के शेप में बन करके उन्होंने, माने एक तरह से डी शेप में उन्होंने लोगों को घेर लिया। ओ हज़ारों लोग थे, हज़ारों। उस समय पूरा वो आम का बाग था, वो सारे बाग में इधर उधर
और पूरा इलाके में रोना पीटना सब चालू हो गया। औरतें अपने बच्चों को ले करके, गोदी में बच्चों को ले करके दूर कहीं बांस के बगीचे में गई, कहीं कहीं दूर दूर करके माल मवेशी को लोगों ने खोल दिया। और 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर जो है पता चला कि वहाँ पे 9 लाशें गिरी हुई। एक व्यक्ति जो बूधन महतो थे, उनकी तीसरे दिन उनकी मौत हुई, इलाज नहीं हो पाया। और उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी लोगों की कि उस मरे हुए लोगों को, जो शहीद हुए हैं, गिरे हुए हैं, उनको ले जाके अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि उसी में वो लोग जो है बीड़ी जला जला के सिगरेट फूंक रहे थे वहाँ पर। और उन्होंने अपनी छावनी वहाँ पे डाल दी गांव के अंदर। और 15 दिन तक वो गांव में घूम घूम करके उत्पात मचाया। एक जवान आदमी गांव में नहीं था, या तो बूढ़ा बूढ़ी वही घर में, नहीं तो जवान औरतें भी इधर उधर रिश्तेदारी में, मर्द वर्द सब भागे हुए। तो ये 30 अगस्त 1942 की घटना है और ये बड़ी बड़ी घटना थी। इसका जिक्र आपको बिहार सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कोई किताब है, उसके ऊपर है, उसमें उसका जिक्र है। सरैयागंज टावर है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर इन सभी लोगों के नाम दर्ज है। अभी भी 5-6 नाम दिखते हैं वहाँ पे, कुछ मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। तो लंबे वक्त से वो जगह जो बक्सर सेंट्रल जेल में 32वें दिन अनशन करते हुए शहीद हुए श्यामनंदन सिंह, उनके परिवार के लोगों ने तकरीबन 10 कट्ठा ज़मीन सरकार को डोनेट कर दिया कि आप यहाँ पे कोई मेमोरियल, कोई स्मारक खड़ा करें। लेकिन पता नहीं सालों साल गुजर गए, कई दशक गुजर गए। बस लोग 30 तारीख को वहाँ जाके झंडा फहराया करते थे, अपने शहीदों को याद किया करते थे, अपनी श्रद्धांजलि देते थे, और वो काम जारी रहा। एक आध गांव के हमारे कुछ एक पूर्व सैनिक थे मुन्ना सिंह, उन्होंने कुछ लोगों से जुटा के वहाँ पर चबूतरा वगैरह कुछ निर्माण करवाया, बांस से घेरा वेरा, झंडा वंडा फहराया जाता था वहाँ पर हर साल 30 अगस्त को शहीद दिवस पर। लेकिन वो 10 कट्ठा ज़मीन यूं ही पड़ी थी। अगर यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नीचे से ऊपर तक उनको अगर अपनी विरासत की थोड़ी भी जानकारी होती या विरासत के प्रति सम्मान होता, तो वहाँ पर तो भव्य भव्य बहुत कुछ बन गया होता। मैं तो पूरे देश में घूमा हूँ और देख रहा हूँ, जगह जगह मेमोरियल खड़े हैं, जगह जगह। कोई उंगली, किसी लड़ाई में हमारे एक वो सैनिक की उंगली कहीं ख़राब हो गई, टूट गई, उसके लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की। और यहाँ आपके पास 11 शहादत, 37 घायल, कुछ ना कर पाए। फिर यही लगा, मैं 3 साल 4 साल हुए मुझे गांव में रहते हुए, 1-1.5 साल तो मुझे समझने में लगा। उसके बाद मैंने यही सोचा कि कब तक हम दूसरों को कहेंगे कि उन्होंने नहीं कर दिया, उन्होंने नहीं कर दिया। अपने कुछ मित्रों से, जानने वाले जो कला के क्षेत्र में लोग हैं, उन लोगों से बातचीत, संपर्क किया, गांव में मीटिंग्स की, कई राउंड्स, 10 राउंड मीटिंग हुई होगी। और हमने यही कहा कि जो हो गया सो हो गया, हमको पुरानी चीज़ें नहीं खोदनी, बस आप लोग साथ रहिए, साथ रहेगा तो हम लोग वहाँ पर कुछ अपने पुरखों के सम्मान में खड़ा कर सकते हैं। और फिर वो 2020 के जून में काम शुरू हुआ। अगस्त या सितंबर में जा कर के लगभग वो कंप्लीट हो पाया था। वहाँ पर शांति निकेतन, पटना विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, खैरागढ़ कला महाविद्यालय छत्तीसगढ़, इन सब जगहों से स्टूडेंट्स आए, उनके टीचर्स आए, उन सब लोगों ने मिल कर के श्रमदान किया, अपने कला का दान किया और कुछ आपसी सहयोग से संसाधन इकट्ठा करके, लोगों से मांग करके, जो अपने पास था वो सब लगा करके वहाँ पर एक स्मारक खड़ा किया गया। शानदार, मुझे नहीं लगता कि पटना के बाद उस तरह का स्मारक कहीं देखने को मिलेगा। और जो वो कलाकृति है वो दुनिया की अव्वल कलाकृतियों में से एक है। संसाधन होता तो और भी हम लोग करते, लेकिन जो है वही अगर सरकार का फंड होता तो 5 करोड़ का होता।
तो अब ये है, उसके रखरखाव का सवाल है, उसको आगे बढ़ाने का सवाल है। इसके लिए फिर से मैं समाज से ही, क्योंकि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को कह के ठीक है वो कहा जाएगा, लेकिन जो समाज है, समाज भी उसमें भागीदारी ले, उसमें अपना योगदान दे, तो चीज़ें बहुत आगे और बहुत खूबसूरत बनेगी। वो एक बड़ा शानदार तीर्थ स्थल बन सकता है, पर्यटन स्थल बन सकता है। भाई हमारे लिए तो वही है ना पूजनीय, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जहाँ हम इतने स्वतंत्र हो पाए कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, किस रास्ते चलेंगे, कौन सा काम करेंगे, इस सब की आज़ादी तो हमको मिली। अब ये साधारण बात है। हम आज कहीं किसी हाकिम के डर से भागते तो नहीं कि नहीं तो राय बहादुर का अंग्रेज़ की गाड़ी जा रही है, चलो छुप जाओ, दिखना नहीं चाहिए। तो आज एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में बनी, और वो मूर्ख नहीं थे जिन्होंने अपनी जान दी। वो चाहते थे कि देश के निर्माण में, देश के संचालन में सबकी भागीदारी हो, देश लोकतांत्रिक हो, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उन्होंने अपनी जान दी। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम न केवल लोकतंत्र की रक्षा करें, बल्कि लोकतंत्र को समृद्ध करें, संविधान को मजबूत करें। संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, और ये सब चीज़ हमको पुरखों ने सिखाया है। हम दूसरों की बातों को क्या ध्यान दें, हमारे तो ये पुरखे हैं। चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगे। जब तक वहाँ कुछ नहीं था, कोई नहीं जाता था। अब कोई भी नेता इधर से गुजरता है तो एक बार मत्था टेकने तो जाता है वहाँ पर। कोई भी नेता किसी भी दल का हो, आज भी उस जगह कोई मीटिंग हो रही होगी, जाते हैं लोग। तो धीरे धीरे जाएंगे भी, क्या पता किसी दिन उनको आशीर्वाद मिल जाए, आँख खुल जाए तो वो कुछ कर भी लें, कुछ जोड़ भी दें। और स्थानीय लोगों की तो कोशिश है कि वो एक अच्छा स्थल बने और लोगों की भागीदारी ठीक ठाक रहे। ये थे राइडर राकेश, जो महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश दुनिया में लगातार मुहिम चलाएं और लोगों को बताने का कोशिश किया कि नारी के साथ किस तरह से समाज में भेदभाव होता है। इनसे विभिन्न पहलुओं पे बात हुआ, आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शिवहरनामा के तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि वो न केवल इसे देखें, बल्कि उसके बगल में एक बटन है शेयर का, वो शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं। आप नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी बातों को कोई और नहीं पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।